ओके हेलो एवरीवन। वेल आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं द हिंदू में से हमारे नेक्स्ट कलेक्शन है वोकैबुलरी की, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज हमारा पहला वर्ड है वो है ट्रेमल। ट्रेमल वर्ड को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेमोनिक यूज करेंगे, ट्रेन। वो ट्रेमल एंड ट्रेन, लाइक यू कैन कनेक्ट लाइक दिस। अब मानो ट्रेन जा रहे रास्ते में, क्या वो रास्ता बंद हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, तो ट्रेन को रुकना पड़ेगा। तो बीच के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, वो क्या बोलते हैं, ट्रेमल्स बोलते हैं। राइट, तो ट्रेमल को आप कैसे रखोगे, ट्रेन से, कि ट्रेन रास्ते में जा रही है तो बीच में क्या है, जो जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है, ये क्या है, ट्रेमल्स है। राइट, तो इसका सिनोनिम क्या है, रेस्ट्रेन, ऑब्स्टेकल, बैरियर। ये क्या बन गए, इसके सिनोनिम बन गए। और इसकी एंटोनिम क्या बनेंगे, फ्रीडम, लैटिट्यूड। एग्जाम्पल देखते हैं, विल फोर्स आवर फ्यूचर फ्री फ्रॉम ट्रेमल्स ऑफ मटेरियलिज्म। यानी कि हम अपना भविष्य तय करेंगे जिसमें कोई मटेरियलिज्म के ट्रेमल्स नहीं होंगे, यानी कि बाधाएं नहीं होंगी। तो ट्रेमल वर्ड को याद कैसे करेंगे, ट्रेन से, ट्रेन जा रही है, बीच में बाधाएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको ट्रेमल्स बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवरेंस। देखो सेवरेंस वर्ड पहली बात तो नाउन है। कैसे पता लगा, एंडिंग में क्या आ रहा है, ANCE। हमें मालूम है किसी वर्ड के लास्ट में अगर ANCE लिखा मिलेगा, ये वर्ड्स क्या होते हैं, हमेशा नाउन्स होते हैं। राइट, अरे उसको याद करने के लिए निमोनिक लिखेंगे सिवियर। सिवियर का मतलब होता है गहरा, सीरियस। मान लो कि थिंग्स बिकेम सो सीरियस दैट इट लेड टू सेपरेशन, कि चीजें इतनी सीरियस हो गई कि उसे सेपरेशन हो गया। सेपरेशन को क्या बोलते हैं, सिवरेंस बोलते हैं। राइट, तो तरीका क्या याद करने का, सिवरेंस वर्ड के लिए क्या करें, सिवियर पढ़ेंगे। कि जैसे मान लो किसी का रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सीरियसनेस आ जाए, सिवियर हो जाए, तो अल्टीमेटली वो अलग हो जाए, उसमें सिवरेंस आ जाएगी, सेपरेशन आ जाएगी। तो सिवरेंस वर्ड का मतलब क्या है, सेपरेशन, स्प्लिट, सन्डरिंग। और एंटोनिम क्या बनेगा, यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्साइल करना क्या होता है, वापस मिलाना। ओके, द हार्डेस्ट थिंग टू कॉप विद वाज द सेवरेंस फ्रॉम द हिज फैमिली। जो सबसे मुश्किल चीज थी मेंटेन करने की, सहन करने की, वो थी फैमिली से सेवरेंस, यानी कि सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्यूटेटिव। पहली बात तो एडजेक्टिव है, क्योंकि एंडिंग इस पे हो रही है, IVE पर हो रही है। हमें मालूम है अगर कोई वर्ड IVE पर होता है, वो क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसको याद करने का निमोनिक क्या है, रिप्यूटेटिव। याद करने का निमोनिक क्या है, रिप्यूटेटिव, तो यानी कि रेप्यूटेटिव। अब देखो मैं बोलता हूँ ऐसा माना जाता है कि उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। ऐसा माना जाता है उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। मानने को, जो चीजें माननी गई है वो प्यूटेटिव है। जो सपोज्ड है, एज्यूम्ड है, वो क्या है, प्यूटेटिव है। इसको याद कैसे करना है, प्यूटेटिव वर्ड को याद कनेक्ट करो रेप्यूटेटिव से। तो रेप्यूटेटिव से करो रेपुटेशन। अब आप अपने मन में एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मानने वाली चीज जो हम मानना हुआ है वो रेप्यूटेटिव है। तो सपोज्ड, एज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड, जो माना गया है, जो वास्तव में नहीं केवल माना गया है। और इसका एंटोनिम जो रियल है, जो माना नहीं गया, जो रियल है वो क्या है, उसका एंटोनिम बन जाएगा प्यूटेटिव का। द प्यूटेटिव रीजन, यानी कि माना गया रीजन, प्यूटेटिव का मतलब माना गया कारण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड है इफी। देखो इफी वर्ड कहां से आया, इफ से आया। इफी वर्ड कहां से आया, इफ से आया। देखो अगर किसी बात में बहुत सारे इफ्स हैं, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, यानी कि द सिचुएशन फुल ऑफ इफ्स, यानी कि डाउटफुल। अगर किसी चीज में बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाएंगे तो डाउटफुल हो जाएगा। तो इफी का मतलब क्या होता है, जिसमें शक हो, जिसमें डाउट पैदा हो, वो सब इफी, यानी कि डाउटफुल, अनडिसाइडेड, क्वेश्चनेबल। और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, श्योर, जिसमें डाउट नहीं है, कन्विंस, सर्टेन। साइमन स्टिल काइंड ऑफ इफी। भाई साइमन के अभी भी इफी, यानी कि डाउट से भरा हुआ, इसका ऐसा मतलब है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं ऑस्ट्रासाइज। देखो ऑस्ट्रासाइज वर्ड को याद करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड पढ़ेंगे रेसिज्म। रेसिज्म क्या, भेदभाव को बोलते हैं। जैसे मान लो कहीं पे कोई गांव है, वहां पे रेसिज्म होता है, ठीक है ना, भी जाति के आधार पर या रंग भेद है, इनकी भेदभाव है, रेसिज्म है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक पर्सन को अपने गांव से बाहर निकाल दिया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया, तो यानी कि एक्सक्लूड कर दिया। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बाहर कर देना। तो याद करने का तरीका क्या है, ऑस्ट्रासाइज, रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब भेदभाव, भेदभाव है तो बाहर कर दिया, बाहर करने को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रासाइज करना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निष्कासित करना। किसी को अगर बाहर कर रहे हैं तो क्या है, उसको हम ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं। एक्सक्लूड करना, शन या स्पर्न, यानी छोड़ देना, बाहर निकाल देना, क्या होता है, ऑस्ट्रासाइज। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कैसे करेंगे, ऑस्ट्रासाइज को रेसिज्म से करेंगे यार। और इसका एंटोनिम बन जाएगा इंक्लूड करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। जैसे हिज कोलीग्स ऑस्ट्रासाइज्ड हिम, उसके साथियों ने उसको बाहर निकाल दिया, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोर्जियोसिस।
इसके लिए भी हम क्या करेंगे, नेमोनिक करेंगे। बोर्जोसिस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पढ़ेंगे बोरिंग। बोर्जोसिस को कैसे पढ़ेंगे, बोरिंग। और बोरिंग को कैसे पढ़ेंगे, एवरेज। देखो जो चीजें एवरेज होंगी ना उसमें ज्यादा रस नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जो जिसमें ज्यादा रस नहीं है, जो एवरेज है, जो ठीक ठाक है, जिसमें कुछ खास नहीं है, वो बोर्जोसिस, ठीक है ना। देखो मिडिल क्लास या इकोनॉमिक रहेंगे, जो मीडियोकर को इंडिकेट करता है बोर्जोसिस, यानी कि ना ही ज्यादा गरीब ना ही ज्यादा अमीर। बोर्जोसिस इसकी जीवन में कुछ नया नहीं है, वो बोर्जोसिस है, ठीक है ना। वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास को, ऑर्डिनरी, आम को क्या बोलते हैं, बोर्जोसिस बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, अरिस्टोक्रेट, अपर क्लास या नॉबल। शी केम फ्रॉम रिस्पेक्टेबल बोर्जोसिस फैमिली, यानी कि वो उसका कनेक्शन किससे है, रिस्पेक्टेबल बोर्जोसिस यानी ठीक ठाक परिवार से है, मीडियम क्लास फैमिली से है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मल्टी ह्यूड। देखो मल्टी कभी भी आ जाए इंग्लिश में मतलब दो से ज्यादा हो गया। मल्टी शब्द का मतलब क्या है, दो से ज्यादा, ठीक है ना। ह्यू को आप याद रखो, कलर। मल्टी ह्यू का मतलब है जिसमें कई सारे रंग, हैविंग मार्क्ड बाय वैरायटी ऑफ ह्यूजली विविड कलर्स, जिसमें कई सारे रंग, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी ह्यू। क्रोमेटिक, कलर्ड, कलरफुल, है ना। क्रोम इंग्लिश में कलर का रूट है ना। क्रोम क्या है इंग्लिश भाषा में, रंगों को इंडिकेट करता है। क्रोमेटिक का मतलब रंगीन, तो मल्टी ह्यूड, क्रोमेटिक, कलरफुल, कलर, ये सब कैसे होंगे आपस में। इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम है कलरलेस या मोनोक्रोमेटिक या मोनोक्रोमिक। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का क्या मतलब है, एक रंग वाला क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक क्या है, कई रंगों वाला, एंड मोनोक्रोमेटिक है, एक रंग वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, डिस्क्रिपेंसी। देखो डिस्क्रिपेंसी वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, सिंपल है, इसको पढ़ो डिफरेंस, ठीक है ना। डिस्क्रिपेंसी को सीधा पढ़ो डिफरेंस, यानी कि गैप को, दूरी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। जैसे अ लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी और सिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, है ना। जैसे अगर पहले तो कुछ और कह रहा था, आज भी कुछ और कह रहा है, तो उसकी बातों में डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया। फर्क को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, राइट। तो डिफरेंस, डिस्पैरिटी, वेरिएंस, ये क्या है इसके संबंध में। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस, एनालॉजी, यानी कनेक्शन बन रहा है। अगर एनालॉजी का मतलब है फिर कनेक्शन बन रहा है, वो एनालॉजी है। और अगर चीजों में फर्क आ गया, वो क्या आ गया, डिस्क्रिपेंसी हो गया, डिफरेंस हो गया। द डिस्क्रिपेंसी इन द कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन में जो फर्क की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा रेक्लूसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, रेक्लूसिव। पहली बात तो देखो रेक्लूसिव वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, आईवी डिपेंड हो गया। रेक्लूसिव का मतलब होता है जो अपने आप को ना अलग थलग कर देता है। जैसे मान लो किसी कोई अपने आप को ये कह दीजिएगा तो सन्यासी बन है, तो क्या करेगा, अपनी अलग जगह पे चला जाएगा, संत बन जाएगा, पाठ करेगा, दुनिया से कट जाएगा, वो रेक्लूज हो गया। रेक्लूज का मतलब क्या होता है, अलग थलग हो जाना, जो अलग हो गया उसको रेक्लूसिव बोलेंगे। अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, जो दूसरों की कंपनी को अवॉइड करता है वो रेक्लूसिव होता है। सॉलिटरी, सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, यानी कि सबका मतलब क्या, जो अलग हो गया। जो सेक्लूड का मतलब कि जो अलग हो गया, रेक्लूसिव, सेक्लूड, आइसोलेट करना, ये सब क्या। और इसका एंटोनिम बनेगा ग्रीगेरियस। ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, जिसको ग्रुप में रहना पसंद है वो क्या, ग्रीगेरियस है। एक्सट्रोवर्टेड, जो सबसे घुलता मिलता है। टॉकेटिव, क्या, जो बातें करता है। तो रेक्लूसिव का मतलब क्या है, अलग रहने वाला, दुनिया से कट के रहने वाला। एंटोनिम क्या बन जाएंगे, ग्रीगेरियस, एक्सट्रोवर्ट या टॉकेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, रिप्रीहेंसिबल। देखो पहली बात तो वर्ड एडजेक्टिव है हमारा, ईबल आ गया। हम मालूम है किसी वर्ड के लास्ट में अगर ईबल या एबल है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। रिप्रीहेंसिबल को हम कैसे पढ़ेंगे, एप्रीहेंसिबल से आप कर सकते हो, ठीक है ना। एप्रीहेंसिबल का मतलब होता है डर से जुड़ा हुआ, जिसमें डर होता है, उसमें भय है। जब अगर डर है तो भय, तो उसको हम क्या करेंगे, एप्रिशिएट नहीं करेंगे। जिस चीज में डर है या भय है उसको हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो रिप्रीहेंसिबल का मतलब नॉट एप्रिशिएबल, जिसको आप पसंद नहीं करते वो रिप्रीहेंसिबल, राइट। डिजर्विंग सेंश्योर और कंडेमनेशन, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, जिसको आप पसंद नहीं करते वो क्या है, रिप्रीहेंसिबल है। डेप्लोरेबल, डिस्ग्रेसफुल एंड डिस्क्रेडिटेबल, यानी कि जो आपको ठीक नहीं लगता वो रिप्रीहेंसिबल, राइट। जो आपको, जिसमें शोभा नहीं है, जिसमें सुंदरता नहीं है, वो रिप्रीहेंसिबल है, ठीक है ना। और इनऑफेंसिव, एंटोनिम क्या बन जाएगा, इनऑफेंसिव, अनऑब्जेक्शनेबल एंड फॉल्टलेस। इसमें गलतियां नहीं है, जो परफेक्ट है वो क्या बन जाएगा, फॉल्टलेस, अनऑब्जेक्शनेबल, इनऑफेंसिव। और इसमें कमियां हैं, आप उसको पसंद नहीं करोगे, वो सब क्या है, रिप्रीहेंसिबल। आई फाइंड देयर बिहेवियर मोरली रिप्रीहेंसिबल, यानी कि मैंने उनका बिहेवियर रिप्रीहेंसिबल पाया, यानी कि ठीक नहीं था बिहेवियर, एक्सेप्टेबल नहीं था, मैं अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था। तो रिप्रीहेंसिबल का मतलब क्या है, जिसको आप अप्रिशिएट ना करो या आपसे ना किया जाए, वो सब चीजें क्या है, रिप्रीहेंसिबल है। तो ये आज हमने कलेक्शन किया हमारा द हिंदू की वोकैब का।
आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही है। थैंक यू।